हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। सभी का हार्दिक स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन राजस्थान की लोक संस्कृति व कला का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे और उसमें अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों में अपन ने चित्तौड़गढ़, रणथंभौर आदि के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज है, जिसमें राजस्थान जीके आ रही है और निश्चित रूप से जिसमें राजस्थान की लोक संस्कृति और कला आ रही है, तो यहां से एक वन सिंगल प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा। आप इस क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें रेगुलर रूप से। और यही नहीं, बहुत जल्दी ही ये क्लास जो है एक सीरीज के नाम से जानी जाएगी। हमारे श्री नरेंद्र सर जो हैं बहुत जल्दी ही इसका एक नाम देने वाले हैं, इस क्लास को, इस सीरीज को, और एक कोड जनरेट करने वाले हैं। और उस कोड के माध्यम से आप अगर क्वालिटी एजुकेशन का कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो आपको जो निश्चित छूट है वो छूट आपको मिलने वाली है। चलिए चलते हैं। आज का अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा जैसलमेर का दुर्ग। देख सकते हैं कितना शानदार दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग। भाई साहब बहुत गजब का दुर्ग है। तो आइए चर्चा करते हैं जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। जैसलमेर का दुर्ग है भाई, जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग है। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके निर्माण की कि सर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो सर निर्माण करवाया गया है 1155 ईस्वी में, और 1155 ईस्वी में निर्माण करवाया गया है जैसल सिंह भाटी द्वारा। भाटी द्वारा, जैसल सिंह भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। सर अगर बात करेंगे निर्माण पूरा किसने करवाया है, तो निर्माण पूरा करवाया, तो किसने निर्माण पूरा करवाया, यदि ये प्रश्न आपके सामने आता है तो 1162 में। और ये निर्माण पूरा करवाया था सालीवाहन ने। सालीवाहन सेकंड ने निर्माण पूरा करवाया था। तो कुल निर्माण में लगा समय, निर्माण में लगा समय कुल कितना समय लगा, समय कितना समय निर्माण में लगा है, तो ये निर्माण में लगा समय है कितना, 7 वर्ष। आप देख सकते हैं 7 वर्ष लगा था निर्माण में कुल। यदि यहां पर बात करते हैं तो इस दुर्ग को, इस दुर्ग की नींव नहीं भरी गई, नींव नहीं भरी गई है, नहीं भरी गई है, इस दुर्ग की नींव नहीं भरी गई है। यदि आगे बात करते हैं तो इस दुर्ग के निर्माण में, इस दुर्ग के निर्माण में, इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है बच्चों, नहीं हुआ है, बल्कि नहीं हुआ है, बल्कि बल्कि इसके स्थान पर, बल्कि इसके स्थान पर, इसके स्थान पर जिप्सम का प्रयोग हुआ है, जिप्सम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, जिप्सम का प्रयोग हुआ है। कुछ बेसिक बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं। 2009 में, 2009 में यदि अपन बात करेंगे तो 2009 में इस दुर्ग पर, इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट, 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। कौन से दुर्ग पर बताएंगे, रणथंभौर दुर्ग पर। यदि रणथंभौर दुर्ग पर बात करेंगे तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था भाई। कौन से दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, रणथंभौर दुर्ग पर, ठीक है ना। सॉरी रणथंभौर नहीं बेटा, जैसलमेर दुर्ग पर, क्योंकि बात अपन जैसलमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो जैसलमेर के दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ था, सन 2009 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें।
आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट इस दुर्ग की। तो देखो क्या क्या उपनाम है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसके उपनाम क्या क्या हैं। तो सर इसको कहते हैं जैसान दुर्ग, इसको अपन जैसान दुर्ग कहते हैं, जैसान दुर्ग कहते हैं। इसको कहते हैं भाटियों का, भाटियों का, भाटियों की शान कहते हैं, इसको याद रखना। इसको ये कहते हैं अपन, इसको ये कहते हैं गोर हरा दुर्ग, गोर हरा दुर्ग कहते हैं इसको। इसको ये कहते हैं गलियों, गलियों व, गलियों व झरोखों का दुर्ग, झरोखों का दुर्ग कहते हैं इसको, गलियों व झरोखों का दुर्ग कहते हैं। यदि अपन बात करेंगे तो इसको ही कहते हैं अपन स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कहते हैं। जबकि सुवर्णगिरी किसको कहते हैं, जालौर को, इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। इसको कहते हैं सोनारगढ़, सोनारगढ़ कहते हैं। इसको कहते हैं पीले पत्थरों का दुर्ग, पीले पत्थरों का दुर्ग कहते हैं। पीले पत्थरों का दुर्ग किसको कहते हैं, ये कहते हैं जैसलमेर के दुर्ग को पीले पत्थरों का दुर्ग कहते हैं, जैसान दुर्ग कहते हैं, भाटियों की शान कहते हैं, गोरहरा दुर्ग कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं, गलियों का किला कहते हैं, त्रिकूटगढ़ कहते हैं, त्रिकूटगढ़ कहते हैं इसको, पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी इसको बोलते हैं। तो इसको ही अपन कहते हैं त्रिकूटगढ़ दुर्ग, त्रिकूटगढ़ दुर्ग। क्यों कहते हैं त्रिकूटगढ़ दुर्ग, तो देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यह दुर्ग, यह दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर, त्रिकूट पहाड़ी या यूं कह दो गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है, गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। बोलो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, गोरहरा पहाड़ी पर। और यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि त्रिकूट पर्वत पर मंदिर कौन सा स्थित है, तो मैं यहां पर नोट में एक बात बता रहा हूं। ये वाला त्रिकूट पर्वत पूछ ले तो त्रिकूट पर्वत करौली में स्थित है, करौली में स्थित है, जिस पर कैला माता का मंदिर बना है। करौली में स्थित है जिस पर, जिस पर कैला माता का मंदिर स्थित है। बोलो कौन सी माता का, कैला माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का मंदिर स्थित है भाई, कैला माता का मंदिर स्थित है। कहां पर कैला माता का मंदिर स्थित है भाई, ये स्थित है कहां पर, त्रिकूट पर्वत पर। तो देखो इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा जिला है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा जिला है। तो जैसान दुर्ग, भाटियों की शान, गोरहरा दुर्ग, गलियों व झरोकों का दुर्ग, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ कहते हैं, पीले पत्थरों का दुर्ग कहते हैं, त्रिकूटगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसको ही कहते हैं रेगिस्तान का अंडमान, रेगिस्तान का अंडमान कहते हैं इसको। इसको ही कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं इसको, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। वैसे रेगिस्तान का गुलाब रोहिड़ा को भी कहा जा सकता है कि गुलाब इंगित करता है एक पुष्प को, याद रखना। लेकिन दुर्गों के संदर्भ में पूछा जाए तो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। अब देखो एक शब्द आया है यहां पर जिसका नाम है गलियों व झरोकों का दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग। और यहां पर एक शब्द आया है उत्तरी सीमा का प्रहरी, सॉरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। तो यहां पर मैं आप सबको बता देता हूं, प्रहरी मतलब रक्षक, रक्षक के नाम से जाना जाता है ना, रक्षक के नाम से जाना जाता है। तो आइए राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे। तो ये हो जाएगी उत्तरी दिशा। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है भटनेर, भटनेर को अपन नाम दे देते हैं हनुमानगढ़। तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ का दुर्ग, यहाँ हनुमानगढ़ का दुर्ग हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, यदि दक्षिणी सीमा का प्रहरी पूछ लेता है तो इसका नाम हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता है
पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। आज आपसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी पूछ लेता है तो इसका अर्थ हो जाएगा जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, है ना। और इसे जैसलमेर का दुर्ग हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ लेगा पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी या प्रवेश द्वार, तो हो जाएगा भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर या लोहागढ़ दुर्ग। मेरे बच्चों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लोहागढ़ का दुर्ग इसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? लोहागढ़ का दुर्ग इसको कहेंगे। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? आगे देखेंगे। तो लोहागढ़ का दुर्ग पूर्वी सीमा का प्रहरी माना जाएगा। ये मैंने आपको प्रहरी बताए थे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं मेरे बच्चों। तो बेटा इस दुर्ग की बात करेंगे तो इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा अगर बात करेंगे तो मुख्य दरवाजा है इसका अक्षय पोल। तो मुख्य दरवाजा अगर इसमें देखेंगे अपन तो मुख्य दरवाजा है इसमें अक्षय पोल। अक्षय पोल मुख्य दरवाजा है इसका, अक्षय पोल इसका मुख्य दरवाजा है। किसका मुख्य दरवाजा? अक्षय पोल है। और अगर इस दुर्ग की श्रेणी की बात करेंगे तो कैसा श्रेणी है इसकी? धानवन दुर्ग। ये धानवन दुर्ग कहलाता है, यानी रेत पर बना दुर्ग, रेत पर बना दुर्ग है, धानवन दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग कहलाता है भाई। ये दुर्ग कहलाता है धानवन दुर्ग। यदि इस दुर्ग के परकोटे की बात करेंगे तो इसका परकोटा घाघरे के समान है। कैसा है भाई? घाघरे के समान परकोटा है। और इस दुर्ग की छत लकड़ी से पाटी गई है ना। दुर्ग की छत किससे पाटी गई है? लकड़ी से, बिना किसी नींव के है एक तो ये दुर्ग। दूसरी बात, लकड़ी से इसकी छत पाटी गई है। तीसरा, इसमें जिप्सम का प्रयोग हुआ है। चौथा, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में है। और पांचवी बात, ये पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहलाता है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो इस दुर्ग की छत, इस दुर्ग की छत लकड़ी से, इस दुर्ग की छत लकड़ी से पाटी गई है। किससे पाटी गई है? लकड़ी से पाटी गई है। यदि अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो इस दुर्ग में, इस दुर्ग में ध्यान रखना, इस दुर्ग में किससे पाटी गई है? लकड़ी से पाटी गई है। कौन से दुर्ग की छत लकड़ी से पाटी गई है? ये जैसलमेर दुर्ग की। तो इस दुर्ग का परकोटा, इस दुर्ग का परकोटा घाघरे के समान है। परकोटा घाघरे के समान है बच्चों। किसके समान है? घाघरे के समान है, घाघरे के समान है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कमरकोट, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहते हैं, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहते हैं बच्चों। कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। किसको कहते हैं? कमरकोट या पाड़ा। इस दुर्ग के परकोटे को। परकोटों से भी प्रश्न आता है, मैं आपको परकोटों से संबंधित प्रश्न बता रहा हूं। जैसे सबसे बड़ा परकोटा अगर देखा जाए तो एक बड़ा परकोटा जो महान भारतीय दीवार के नाम से जाना जाता है, 36 किलोमीटर लंबा परकोटा, जो किसके? कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर है, जिस पर कहते हैं कि 4 से 5 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, परकोटे से एग्जाम में कई कई बार पूछा जा चुका है। इसे ग्रेट इंडियन वॉल, महान भारतीय दीवार भी कहते हैं। एक विशाल परकोटा भरतपुर दुर्ग के चारों ओर, जो इतना चौड़ा है कि 2 ट्रक आसानी से चल सकते हैं, है ना। तो वो उस परकोटे के कारण ही भरतपुर दुर्ग को पारित दुर्ग कहते हैं। एक परकोटा ध्यान रखना, उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों तरफ है। उस परकोटे की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का आकार ऐसा हो जाता है व्हेल मछली के समान। एक परकोटा ये वाला परकोटा है जिसे कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। एक परकोटा जोधपुर दुर्ग के चारों ओर परकोटा है जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट परकोटे हैं, लेकिन सबसे शानदार परकोटा अगर किसी दुर्ग का बताया है कर्नल जेम्स टॉड ने, तो वो कोटा के दुर्ग का परकोटा बताया है। तो ये 4-5 परकोटों से संबंधित आप प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये कई कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखो ये कमरकोट या पाड़ा किस दुर्ग के परकोटे को कहते हैं भाई? कमरकोट या पाड़ा ये जैसलमेर दुर्ग के परकोटे को कहा जाता है। यदि इसकी बात करेंगे तो इस दुर्ग को पीले पत्थरों से निर्मित करवाया गया है। तो यहां पर अगर बात करें तो सत्यजीत रे ने फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे ने यहां सोनार किला फिल्म बनाई थी। कौन सी फिल्म बनाई थी? सोनार किला फिल्म बनाई थी। यहीं पर बात करेंगे अपन। तो जून 2013 में, वैसे जब मैंने आरंभ में बताया था वैसे 21 जून 2013 में है। नॉमिनेट तो ये मई 2013 में ही हो गए थे, लेकिन फिक्स जून 2013 21 जून 2013 को इन्हें घोषित कर दिया था। तो जून 2013 में इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? जून 2013। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है इसको। जून 2013 में। आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसकी। तो इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। सर्वाधिक कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। कौन से दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं? तो इसलिए इसे बुर्जों का दुर्ग कहते हैं। इसलिए इसे बुर्जों का दुर्ग कहते हैं। इसे बुर्जों का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्जों का दुर्ग कहते हैं बच्चों, है ना। बुर्ज खलीफा देखा है कभी? अगर नहीं देखा तो उसका चित्र देखा, उसकी वीडियो देखिए बुर्ज खलीफा की। हाँ, तो बुर्ज खलीफा की अगर वीडियो देखी है, चित्र देखा है, तो बुर्ज कैसा होता है आपने देखा ना, नुकीला ऊपर की तरफ से। ये होते हैं बुर्ज। कितने बुर्ज बने हैं भाई इसमें? 99 बुर्ज बने हैं सर्वाधिक। 27 बुर्ज किसमें है? नागौर में। इसी प्रकार से 8 बुर्ज कहां पर है? डीग के किले में। और अजमेर में कितने बुर्ज हैं? 12 बुर्ज। तो सर्वाधिक बुर्ज कहां पर हैं भाई? ये जैसलमेर के किले में हैं। तो बुर्जों का दुर्ग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? बुर्जों का दुर्ग। कितने बुर्ज इसमें स्थित हैं? 99 बुर्ज स्थित हैं। यदि अपन बात करेंगे कितने बुर्ज? 99 बुर्ज। आगे देखेंगे यहां पर, और ध्यान रखें कुछ इंपोर्टेंट इसके महल देखेंगे कि कौन कौन से इसमें महल बने हैं। तो देखो, दुर्ग में स्थित प्रमुख महल दुर्ग में स्थित प्रमुख महल कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले बात करेंगे तो बादल महल है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण जो करवाया है बैरी साल ने करवाया है। और बादल महल की बात करते हैं तो देखो, बादल महल कहाँ कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़ में भी बादल महल है, रणथंभौर में भी बादल महल है, कुंभलगढ़ में भी बादल महल है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और यहाँ पर भी बादल महल है। और ऐसा कहते हैं ये बादल महल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण महल, जैसलमेर दुर्ग का महलों में बात करेंगे डिटेल से इनकी, सबसे महत्वपूर्ण महल। इसके अलावा अन्य महलों को देखेंगे तो अन्य महल कौन कौन से हैं? एक है सर्वोत्तम महल या शीश महल। एक इसमें शीश महल भी बनाए। वैसे शीश महल कहाँ का प्रसिद्ध है? जिसे अपन चंद्र महल भी कहते हैं, आमेर जयपुर का प्रसिद्ध है।
एक महल बना है यहाँ पर जिसका नाम है गजबिलास, गजबिलास महल। गजबिलास महल बनाए। एक महल बना है यहाँ पर जिसका नाम है जवाहर विलास, जवाहर विलास महल है, जवाहर विलास महल बनाए। यदि यहाँ के प्रमुख मंदिरों को देखेंगे तो कौन कौन सी मंदिर हैं यहाँ पर, अगर बात करेंगे कौन कौन से मंदिर स्थित हैं यहाँ पर, तो एक है सबसे पहले, देखो दुर्ग के प्रमुख मंदिर, दुर्ग के प्रमुख मंदिर, तो दुर्ग के कौन कौन से मंदिर हैं। अच्छा, एक मंदिर तो है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, या लक्ष्मी नाथ, या लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। यदि अपन बात करेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो इस मंदिर में अगर बात करेंगे तो इसकी मूर्ति कहाँ से लाई गई थी, तो इसकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई, इसकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई। कहाँ से लाई गई? मेड़ता से लाई गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो लक्ष्मीनाथ का जो मंदिर है इसकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई है, और लक्ष्मी नाथ या लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है इसके दरवाजे, इसके दरवाजे किसके बने हैं? दरवाजे चांदी के बने हैं, चांदी के बने हैं बच्चों, है ना, चांदी के बने हैं। क्या बने हैं? दरवाजे। किसके दरवाजे? इसी के दरवाजे। और जैसलमेर का आराध्य मंदिर है, जैसलमेर शासक, जैसलमेर शासकों का आराध्य देव, जैसलमेर शासकों का, शासकों के आराध्य हैं लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण जी आराध्य देव, तो ये भी ध्यान रखना, आराध्य, ठीक है ना। लक्ष्मी नाथ का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर आदिनाथ मंदिर भी बना है, दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है आदिनाथ का मंदिर। और ये जो है एक जैन मंदिर है। तो आदिनाथ किसको कहते हैं अपन? आदिनाथ कहते हैं ऋषभ देव को, ऋषभ देव को कहते हैं आदिनाथ। तो ऋषभ देव का मंदिर, ऋषभ देव का मंदिर ये कहाँ बना है? ऋषभ देव का मंदिर ये बना है, याद रखना, ये जैसलमेर दुर्ग का, ये जैसलमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। क्या है? सबसे प्राचीन मंदिर है। ये जैन मंदिर है बच्चों, ये जैन मंदिर है, मंदिर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है। यदि अपन बात करेंगे कहाँ पर पुस्तकालय है, पुस्तकालय कौन सा पुस्तकालय है यहाँ पर, तो देखो जैन ग्रंथ सूर भंडार, जैन ग्रंथ सूरी भंडार यहाँ पर, या जैन ग्रंथ भंडार है यहाँ पर। कहाँ पर पुस्तकालय बताएंगे जिसमें बहुत सारे ग्रंथ स्थित हैं। कौन सा ग्रंथ स्थित है? जैन ग्रंथ सूरी भंडार यहाँ पर स्थित है बच्चों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहलाएगा ये दुर्ग जो है। यह दुर्ग राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। दूसरा क्या है? लिविंग फोर्ट है। पहले ही बताया था फर्स्ट लिविंग फोर्ट कौन सा है, मैंने आपको बताया था जिसमें बस्ती रहती है। तो पहला लिविंग फोर्ट मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जबकि दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग जैसलमेर का दुर्ग, ये दूसरा लिविंग फोर्ट। और इसको अपन उत्तर भट्ट भाटी के बाढ़ कहते हैं, इसे उत्तर भट्ट भाटी किवाड़ कहते हैं, किवाड़ कहते हैं, उत्तर भट्ट भाटी किवाड़ कहते हैं। अब देखो कुछ स्टेटमेंट हैं यहाँ पर इस दुर्ग को लेकर के, कथन। सबसे पहले तो बात करते हैं अबुल फजल ने कहा है इसके बारे में। अबुल फजल ने कहा है, क्या कहा है अबुल फजल ने?
अबुल फजल ने की है कि घोड़ा, कहा है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, काष्ठ का, और पग कीजिए पाषाण, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, अख्तर कीजिए लोहे का, अख्तर कीजिए लोहे का, तज पहुंचे जैसाण, तज पहुंचे जैसाण। कहाँ पहुंचेंगे भाई? तब जैसाण पहुंचेंगे आप लोग। तज पहुंचे जैसाण मतलब घोड़ा कीजिए काष्ठ का, लकड़ी का घोड़ा कर लीजिए, पैर आपके पत्थर के होने चाहिए, शरीर आपका लोहे का होना चाहिए अख्तर, और तब आप जैसलमेर पहुंच सकते हैं। अन्य ध्यान रखना, अन्य की बात करते हैं किंवदंती, जो अन्य लोगों की बात करें तो गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। देखो बीकानेर प्रश्न उठता है बहुत इंपोर्टेंट है ना, ये पहली बार आप प्रश्न सुन रहे हैं। बीकानेर का दुर्ग कैसा माना गया है? अधगढ़। मैं नहीं कह रहा, इस लाइन में सुन लीजिए आप, ये लाइन देख लीजिए। बीकानेर दुर्ग को अधगढ़ दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो गढ़ नहीं, आधा गढ़ है? अधगढ़ दुर्ग, ये बीकानेर का दुर्ग है। तो गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, ये एग्जाम में आ चुका है। भलो चिणायो भाटियो, भलो चिणायो भाटियो, भलो चिणायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर, सिरे तो जैसलमेर, सिरे तो जैसलमेर, भलो चिणायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। तो गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। मेरे बच्चों अगर यहां पर बात करेंगे तो इस दुर्ग में स्वांगिया माता का मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में स्वांगिया माता, स्वांगिया माता का मंदिर, स्वांगिया माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का मंदिर स्थित है भाई? स्वांगिया माता का मंदिर स्थित है। इसी दुर्ग में बात करेंगे बच्चों तो इसी दुर्ग में महाभारत कालीन, इसी दुर्ग में महाभारत कालीन, इसी दुर्ग में महाभारत कालीन, महाभारत कालीन जैसलू कुआ स्थित है। जैसलू कुआ स्थित है। बोलो कौन सा कुआ स्थित है? जैसलू। कहते हैं कि इस कुएं पर पानी पिया था किसने? कृष्ण और बलराम ने। इस दुर्ग पर जो है ध्यान रखना, यदि अपन बात करेंगे तो पानी, ये इस कुएं पर पानी पिया था। सूर्य की किरण जब पड़ती है इस दुर्ग पर, जब इस दुर्ग पर, जब इस दुर्ग पर सूर्य की किरण पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती है, जब इस दुर्ग पर सूर्य की किरण पड़ती है तो यह, जब इस दुर्ग पर सूर्य की किरण पड़ती है तो, पड़ती है तो यह, तो यह सोने की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है। ठीक है ना? किसकी तरह चमकता है भाई? सोने की तरह चमकता है जब इस दुर्ग पर क्या पड़ती है भाई? किरण पड़ती है। किसकी? सूर्य की। दुर्ग में कितने साके हुए हैं भाई? 2.5 साके। एकमात्र दुर्ग है जिसमें 2.5 साके हुए हैं भाई, 2.5 साके भाई, है ना? 2.5 साके हुए हैं। एकमात्र दुर्ग है जिसमें 2.5 साके हुए हैं। कौन से दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं? जैसलमेर के दुर्ग में। तो देखो दुर्ग में साके, दुर्ग में साके भाई, थोड़ा सा इसका इतिहास देखेंगे तो दुर्ग में साके राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जिसमें, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें 2.5 साके हुए हैं। अरे कितने साके हुए हैं भाई? 2.5 साके हुए हैं, मतलब 2 तो पूरे, 1 आधा। तो सुनेंगे ये बात भी, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग
एकमात्र दुर्ग जिसमें अर्ध साका हुआ है। बोलो कौन सा साका भाई? अर्ध साका हुआ है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या हुआ है भाई? अर्ध साका हुआ है। कौन सा दुर्ग राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसमें अर्ध साका हुआ है? तो ये दुर्ग है मेरे बच्चों, कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग, जिसमें केवल अर्ध साका हुआ है। और अर्ध साका किसके समय हुआ था? यहाँ लूणकरण भाटी के समय। बोलो किसके समय भाई? लूणकरण भाटी के समय। सर ये 2.5 साके कब कब और कौन कौन से समय हुए हैं अगर अपन बात करेंगे यहां पर? तो देखो, पहला साका, यदि प्रथम साके की बात करते हैं तो प्रथम साका, देखो कुछ विद्वान तो मानते हैं इसको 1300 जो है 11 ईस्वी में, 11 ईस्वी में, है ना। कुछ मतानुसार, कुछ मतों के अनुसार, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं, जब इसके जैसलमेर के ग्रंथों को खोल के अपन देखते हैं तो कुछ इतिहासकार मानते हैं 1299 में। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है। चलो, ये जो भी हुआ हो, जब भी हुआ हो, कुल मिला के ये कह सकते हैं इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ये साका कब हुआ है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर पहला साका तब हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इस समय यहाँ का शासक कौन था भाई? यहाँ का शासक जो था, यहाँ का शासक मूलराज था। मूलराज सेकंड था भाई, है ना। कौन था? मूलराज सेकंड था। और इस समय आक्रमण किसने किया? इस समय दुर्ग पर आक्रमण जो किया था, ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था किस दुर्ग पर आक्रमण? ये जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है, जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण है। यदि इस आक्रमण की बात करते हैं तो नेक्स्ट दूसरा जो साका माना जाता है यहां पर, वो माना जाता है 1370-71 ईस्वी में। और यहाँ का शासक था उस टाइम दूधा भाटी के समय आक्रमण किया था इस दुर्ग पर फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि उस टाइम तख्ता पलट हो गया था तुगलक वंश में। और 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई थी ठट्टा पाकिस्तान में। और फिरोज शाह तुगलक जो उसके चाचा का लड़का था वो शासक बन गया था। तो फिरोज शाह तुगलक उसका समकालीन शासक था दूधा भाटी का। तो फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था और 1370-71 में यहाँ दूसरा साका हुआ। चलिए बात करते हैं दूसरे साका की। तो दूसरा साका जो है, यदि इस साके की बात करते हैं तो दूसरा साका बताया जाता है 1370-71। हालांकि इसके भी ऐसे ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो शासक कौन था इस टाइम? शासक था इस टाइम दूधा भाटी शासक था। और आक्रमण की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो आक्रमण किया था, किसने आक्रमण किया? यह आक्रमण किया बेटा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। जबकि बात करते हैं तीसरा साका की, बहुत महत्वपूर्ण साका था ये तीसरा साका। और तीसरे साके की बात करते हैं अपन। तीसरा साका जो हुआ था ये हुआ था सन 1550 ईस्वी में। कब हुआ था तीसरा साका? सन 1550 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये साका पूर्ण नहीं हो पाया था, अर्ध साका के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में एकमात्र साका। राजस्थान में वैसे कुल टोटल कितने साके हुए हैं? तो टोटल 12.5 साके हुए हैं। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि राजस्थान में एक और साका, ध्यान रखना, गिना जाता है। मैं आपको बताऊंगा तो आप यस करेंगे कि सर सही कह रहे थे, है ना। राजस्थान में एक और साका माना जाता है ना। आप कहोगे कि सर बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप, वो साका बिल्कुल साका है भाई, ठीक है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। तो राजस्थान में साके हुए हैं वैसे 12.5 साके। कितने?
12.5 साके। लेकिन एक लोक देवता है, उनका भी एक साका हुआ है, याद रखना, उनके समय भी एक साका हुआ है, पर्टिकुलर पढ़ा जाता है उनको। तो उसके बारे में जब लोक देवता अपन पढ़ेंगे तब जरूर बताऊंगा मैं, याद रखना। इतने आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी का प्रश्न है, इतने आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो साके को ढूंढना कि वो साका किसके समय हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट साका है, याद रखना। खैर 12.5 साके कौन कौन से हुए हैं, देखो मैं आपको गिना देता हूं यहाँ पर 12.5 साके। चित्तौड़ में कितने हुए हैं भाई, चित्तौड़ में कितने हुए हैं, 3, है ना। यहां पर बात कर लेते हैं राजस्थान के कुल साके, राजस्थान के कुल साके। तो राजस्थान के कुल साके कितने हुए हैं भाई, कुल साके कितने हुए हैं बताएंगे, 12.5। बोलो कितने, 12.5, है ना। यानी कि 12 पूर्ण साके, 12 पूर्ण साके हुए हैं, और वह एक अर्ध साका हुआ है, एक अर्ध साका हुआ है, जो कहां पर हुआ है, जैसलमेर में। सर कौन कौन से हुए, तो 3 साके तो कहां पर हुए हैं, 3 साके तो हुए हैं मेरे बच्चों चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में हुए हैं 3 साके, 3 साके हुए हैं चित्तौड़ दुर्ग में। 2.5 साके हुए हैं कहां पर, जैसलमेर दुर्ग में, 2.5 साके जैसलमेर दुर्ग में हुए हैं मेरे बच्चों, जैसलमेर दुर्ग में। 2 साके हुए हैं कहां पर, सिवाना में, सिवाना दुर्ग में हुए हैं 2 साके, 2 साके हुए हैं भाई, कहां पर हुए हैं 2 साके, ये हुए हैं गागरोन में, गागरोन में हुए हैं, गागरोन दुर्ग में। एक साका हुआ है रणथंभौर में, कहां पर हुआ है एक साका, एक साका हुआ है कहां पर, रणथंभौर में भाई, रणथंभौर में हुआ है एक साका। यदि अपन बात करते हैं तो एक साका हुआ है जालोर में, जालोर में हुआ है एक साका, एक साका की बात करेंगे तो ये जालोर में हुआ है, और एक साका की बात करेंगे तो एक साका हुआ है किसमें, भटनेर में। और इस तरीके से ये राजस्थान के 3 और 2.5 कितने, 5.5 और 2 7.5 और 2 कितने हो गए, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो टोटल कितने साके हुए हैं भाई, 12.5 साके, ध्यान रखना 12.5 साके हुए हैं, याद रखना। टोटल अगर अपन बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण साके हैं। अगर इन साकों के बारे में अपन चर्चा करें विस्तार पूर्वक तो कितने साके हैं, टोटल 12.5 साके। आगे देखें, हाँ जी। तो 12.5 साके में सर्वाधिक चित्तौड़ में हुए हैं, और चित्तौड़ में तो जौहर कुंड भी स्थित है, जौहर मेला भी लगता है वहां पर। अगर बात करेंगे नेक्स्ट, क्या लगता है, जौहर मेला भी लगता है यदि अपन देखें तो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेला है जौहर मेला। यदि अपन देखें यहाँ पर आगे तो ये साके हैं, तो ध्यान रखना कुल कितने साके हैं, 12.5 साके, जिसमें एक अर्ध साका भी है। तो तीसरा साका यह अर्ध साका हुआ था, यह अर्ध साका था, ठीक है ना, अर्ध साका था। क्या हुआ था इसमें, क्या नहीं हुआ था, तो इसमें केसरिया तो हुआ, इसमें केसरिया तो हुआ, इसमें केसरिया तो हुआ था, किंतु जौहर नहीं हुआ था, किंतु जौहर नहीं हुआ था, किंतु जौहर नहीं हुआ था। केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था इसमें। यह 1550 ईस्वी में हुआ, यह 1550 ईस्वी में हुआ था। यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें ये 1550 ईस्वी में हुआ था। इसमें कब हुआ, 1550 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक यानी कि इस समय जैसलमेर का शासक, इस समय जैसलमेर का शासक कौन था, जैसलमेर का शासक लूणकरण भाटी था। कौन था, लूणकरण भाटी था यहाँ का शासक।
और अगर अपन बात करेंगे तो आक्रमण किसने किया था, आक्रमण किया तो आक्रमण किया था अमीर अली ने, अमीर अली, है ना, अमीर अली पठान ने। और कहाँ का था ये, अफगान का, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का क्या था, शासक था ये, अफगानिस्तान शासक था कौन, अमीर अली पठान। दोस्त था लूणकरण भाटी का, ये वही लूणकरण भाटी हैं, ये वही लूणकरण भाटी हैं जिनकी पुत्री का नाम उमादे था। और उमादे जिन्हें रूठी रानी कहते हैं और मालदेव को ब्याही थी उमादे, ये वही लूणकरण भाटी हैं। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसल सिंह भाटी से शुरू हुआ दुर्ग और कौन से साके पर खत्म हुआ, ये तीसरा साका, सॉरी अडाई साका, यानी कि ये जो साका था जिसमें अर्ध साका हुआ, जिसमें अगर बात करेंगे तो केसरिया और जौहर, ध्यान रखना में से बात करें तो केसरिया तो जिसमें हुआ था लेकिन जौहर उसमें नहीं हुआ था। केसरिया लूणकरण भाटी ने किया, महिलाओं ने जौहर करने की, ध्यान रखना, जौहर करने की तैयारियां लगभग कर ली थी और जौहर करने ही वाली थी महिलाएं। तो खबर मिली कि भाई ये दुर्ग में जो अमीर अली ने आक्रमण किया है उसको पीट कूट के भगा दिया गया है और भाटियों ने ये दुर्ग को पुनः जीत लिया है, नहीं भाटियों की इसमें जीत हो गई है। तो महिलाओं ने फिर जौहर नहीं किया था। तो इस तरीके से राजस्थान का अढ़ाई साका, अढ़ाई साकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है और अर्ध साका इसमें हुआ है। तो अपन ने क्या क्या इंपोर्टेंट बातें इसके अंतर्गत पढ़ी, ये जो इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसके बारे में अपन ने कंप्लीटली पढ़े। तो अपन ने जैसलमेर दुर्ग को देखा, 1155 में बना जैसल सिंह भाटी के द्वारा, 1162 में सालीबहन ने पूरा करवाया निर्माण। निर्माण में अगर बात करें तो लगभग 7 वर्ष का समय लगा है, दुर्ग की नींव नहीं भरी गई है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि इसके स्थान पर जिप्सम का प्रयोग हुआ है। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। उपनाम क्या क्या है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी आरक्षक, जैसाण दुर्ग, भाटियों की शान, गोरहरा दुर्ग, गलियों और झरोखों का दुर्ग, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, पीले पत्थरों का दुर्ग, त्रिकूटगढ़ दुर्ग, रेगिस्तान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, इसको त्रिकूट पहाड़ी या गोरहरा पहाड़ी पर बनवाया गया था। यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो त्रिकूट पर्वत करौली में स्थित है जिस पर कैला माता का मंदिर स्थित है ना। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग है जो हनुमानगढ़ को कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर का दुर्ग है। पूर्वी सीमा का प्रहरी भरतपुर का दुर्ग है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी जो है चित्तौड़ का दुर्ग है। ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी। मंदिर कौन कौन से बने थे, देखो, मुख्य दरवाजा अक्षय पोल, धानव दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है, लकड़ी से छत पाटी गई है। परकोटा को कमरकोट पाड़ा कहते हैं जो घाघरे की आकृति का है। सत्यजीत रे ने यहाँ पर सोनार किला फिल्म बनाई थी। 2013 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया है। 99 बुर्ज स्थित हैं इसमें जो सर्वाधिक हैं। और दुर्ग में महल बने हैं जैसे बादल महल है, शीश महल है, गजबिलास महल है, जवाहर महल है। इसके अलावा प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है, पुस्तकालय, जैन ग्रंथ सूरी भंडार है। राजस्थान का ये दूसरा लिविंग फोर्ट कहलाता है और इसे उत्तर भट्ट भाटी किवाड़ भी कहते हैं। 2 किंवदंतियां इसके बारे में प्रसिद्ध हैं। घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तज पहुंचे जैसाण। ये तो अबुल फजल ने कहा था। इसके अलावा गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर और भलो चढ़ायो भाटियों सिर तो जैसलमेर। इस दुर्ग में स्वांगिया माता का मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में महाभारत कालीन जैसलू कुआ स्थित है। इस दुर्ग पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये किसकी तरह, सोने की तरह चमकता है। दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। पहला जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, दूसरा जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया और तीसरा जब अमीर अली ने आक्रमण किया। आगे बात करते हैं तो देखो 2-3 महत्वपूर्ण दुर्ग और मैं जैसलमेर के दुर्गों के बारे में बता देता हूं, वो भी थोड़ा सा फैक्ट के रूप में आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यदि बात करते हैं पोकरण दुर्ग की तो मेरे बच्चों पोकरण का दुर्ग भी जैसलमेर में स्थित है। पोकरण का दुर्ग भी जैसलमेर में स्थित है। यदि पोकरण दुर्ग की बात करेंगे तो ये भी जैसलमेर में स्थित है।
पोखरण पहाड़ियों पर, पोखरण पहाड़ियों पर स्थित है, पोखरण पहाड़ियों पर स्थित है, क्योंकि पोखरण और मोहनगढ़ के आसपास जो है पहाड़ियां मिलती हैं और वहां पर अगर देखें तो पथरीला मरुस्थल है जिसे हम लोग हम्मादा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर मैं नोट में बता देता हूं, पोखरण, पोखरण व मोहनगढ़, पोखरण व मोहनगढ़ के पास, मोहनगढ़ के पास पथरीली पहाड़ियां, मोहनगढ़ के पास पथरीली पहाड़ियां स्थित हैं या पथरीला मरुस्थल स्थित है। कैसा? पथरीला मरुस्थल स्थित है भाई, पथरीला मरुस्थल स्थित है। कैसा मरुस्थल स्थित है भाई? पथरीला मरुस्थल स्थित है, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? जिसे हम्मादा क्या कहा जाता है? हम्मादा कहते हैं। और अगर अपन बात करें रेतीले मरुस्थल को तो कहेंगे इर्ग, पथरीले मरुस्थल को कहेंगे हम्मादा, जबकि मिश्रित मरुस्थल को कहते हैं क्या? रैग कहते हैं। तो यहाँ पथरीला मरुस्थल स्थित है। एक किला है बहुत शानदार और इसका नाम है मोहनगढ़ का किला, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनगढ़ का किला। प्रश्न आता है, इससे याद रखना, मोहनगढ़ का किला, इससे प्रश्न आता है भैया ये कहां पर स्थित है मोहनगढ़ का किला? तो मोहनगढ़ का किला स्थित है बच्चों जैसलमेर में। मोहनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? मोहनगढ़ का किला जैसलमेर में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, आखिरी किला माना जाता है, महारावल जवाहर सिंह के द्वारा बनवाया गया था 1944 में। तो यदि अपन बात करेंगे तो 1944 में महारावल जवाहर सिंह द्वारा, जवाहर सिंह द्वारा बनवाया गया, जवाहर सिंह द्वारा बनवाया गया। और सबसे खास बात दूसरी, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, सबसे नवीनतम दुर्ग, मैंने इनके बारे में नवीनतम, पुराना, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस पर हुए, विदेशी आक्रमण किस पर हुए, तो ये सब बता दिए थे वीडियो के आरंभ में ही, यानी जब मैंने दुर्गों की शुरुआत करी थी। ये लगभग 5 से 6वीं वीडियो है, आप कंप्लीटली वीडियो पुरानी देख सकते हो जो मैंने 4-5 दिन पहले ही डाली थी। तो उनको कंप्लीट श्रृंखला को, कंप्लीट सीरीज को यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। इससे न केवल आपके जिलों की अपडेशन आपको मिल रही है, न केवल जिले आपके अपडेट हो रहे हैं, न केवल नवीनतम जिलों के अनुसार आपको मैटर मिल रहा है, बल्कि आप लोगों का जिला दर्शन भी क्लियर हो रहा है दुर्ग पढ़ने से। इसलिए मैंने वो टॉपिक पहले उठाया जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। देखो स्थापत्य कला आपकी कंप्लीट हो रही है, इसमें दुर्ग कंप्लीट हो रहे हैं, प्रमुख महल कंप्लीट हो रहे हैं, प्रमुख छतरियां कंप्लीट हो रही हैं, प्रमुख दरगाह कंप्लीट हो रही हैं, इसमें प्रमुख ध्यान रखना मस्जिदें कंप्लीट हो रही हैं, प्रमुख अगर अपन बात करेंगे तो अन्य स्थल भी इससे कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे जलाशय हो गई, तोप हो गई, परकोटे हो गए, है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट क्लियर हो रही हैं। 5 से 7 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं दुर्गों के अंतर्गत। अच्छा, तो राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, दुर्ग है ये, अगर बात करेंगे तो 20वीं सदी का निर्मित, 20वीं सदी का निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो 20वीं सदी का निर्मित है, कौन सा दुर्ग है? मोहनगढ़। जबकि सन 1733 में दूसरा नवीनतम दुर्ग देखेंगे तो ये लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग बनवाया गया था। चलो, मोहनगढ़ का किला भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक बात। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मैं राजस्थान के 2 पुराने किले देखूंगा तो देखो, राजस्थान के 2 पुराने किले, राजस्थान के 2 प्राचीन किले, तो अगर ये प्रश्न पूछ ले 2 प्राचीन किले कौन कौन से हैं, तो पहला आपको बताना है भटनेर दुर्ग, और दूसरा आपको बताना है जैसलमेर का दुर्ग।
दूसरा आपको जैसलमेर का दुर्ग बताना है, लेकिन जैसलमेर का दुर्ग। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के दो नवीनतम दुर्ग, राजस्थान के दो नवीनतम दुर्ग, ऐसा अगर आपसे पूछ लेता है तो दो की संख्या में, तो दो नवीनतम दुर्ग हैं। तो पहला आपको बताना है मोहनगढ़ दुर्ग के बारे में, फिर दूसरा आपको बताना है लोहागढ़ या भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ या जिसको अपन कहते हैं भरतपुर का दुर्ग। आई होप ये बिल्कुल ही समझ में आप लोगों को आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक। यही नहीं, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास में समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे क्लासों का। यही नहीं, कोई भी अपडेट अगर आती है तो वो अपडेट आपके लिए मिलती रहे, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश बड़े चैनलों में क्वालिटी एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैनल है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए केवल ऑथेंटिक जानकारी ही प्रदान की जाती है। आई होप मेरी जानकारी से जैसलमेर के दुर्ग से आप लोगों को बहुत कुछ लाभ मिला और मिलेगा, क्योंकि आप बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम यहां पर देंगे, तो आप लोगों को ये कंटेंट बहुत काम आएगा। आप लोगों से अब मैं विदा लेता हूं और सबको राम राम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।